ये दोस्तों फिर से आपके लिए मैं हाजिर हुआ एक नए से टॉपिक लेकर के, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो थोड़ा सा अगर आप जो है संयम रखें तो आपको निश्चित रूप से मैं आपके इस टॉपिक को अच्छे से, जो कि जिसका नाम है कैपेसिटर, मैं आपके खोपड़ी में उतार दूंगा। पहले नंबर बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कैपेसिटर है जो है इसमें क्या होता है। सबसे पहले फैराड साहब ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल रेंज होता है। ओके, तो जब उसका पोटेंशियल रेंज होता है तो कितना, जैसे अगर 10 कूलम चार्ज दिया मैंने तो क्या 10 वोल्ट होता है? ऐसा नहीं है। एक्चुअल 10 वोल्ट दिया तो आपने 10 कूलम चार्ज दिया तो पता नहीं चला कि कुछ ज्यादा या कम उसके प्रोपोर्शन पर होता है। अगर प्रोपोर्शन पर होता है तो ये मेरा हो गया, इसीलिए प्रोपोर्शन लिखा गया है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, Q इक्वल टू CB। अगर मैंने प्रोपोर्शनल हटा दिया तो C इंट्रोड्यूस किया, एक नया कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस, इसी का नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आ जाता है क्या कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस का, कि जब कैपेसिटेंस C को रखेंगे इधर रखेंगे तो Q बाई V हो जाएगा। तो अगर उसका यूनिट लिखा जाए तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। उसी तरह से वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो अगर हम यूनिट लिखना चाहें कैपेसिटेंस का तो कैपेसिटेंस की यूनिट हो जाएगा कूलम वोल्ट माइनस 1। परंतु जो ऐसा यूनिट है वो है मेरा क्या, ऐसा यूनिट मेरा क्या है? फराड। तो अगर हमारा देखा जाए यहाँ पे, अगर 1 कूलम चार्ज दिया जाए किसी चालक को और चालक वोल्टेज दिया जाए तो एक कूलम चार्ज अगर उस पर उत्पन्न हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि C इक्वल टू 1 फराड। इसका मतलब एक फराड कितने चार्ज को कहा जाएगा? एक फराड उतने चार्ज को कहा जाएगा जितना कि किसी चालक को अगर एक वोल्टेज 1 कूलम चार्ज दिया जाए और उस पर एक जो है वोल्ट का अगर वोल्टेज उत्पन्न हो जाए तो उस चालक की जो कैपेसिटेंस है वो मेरी 1 फराड कही जाएगी। परंतु याद रख लीजिए दोस्तों कि आप लोगों के जो घर में पंखे या जो चीजें होती है उस पे जो कैपेसिटर होता है ना वो हमारा माइक्रो फराड पे ज्यादातर लिखते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि वो कमर्शियल ज्यादातर यूज करते हैं। उसमें देखिएगा आप म्यू लिखा रहेगा और फराड लिखा रहेगा। तो इस तरह से अब ये आपको समझ में आ गया। अब फिर आ जाता है कैपेसिटर क्या है। ये तो कैपेसिटेंस हो गया, किसी चालक पर होता है ना, उसकी ये गुण है। परंतु कैपेसिटर क्या है? जब हम दो चालक को आमने सामने एकदम क्लोज कुछ मिलीमीटर के आसपास की दूरी पर अगर रखते हैं और उनके बीच में कोई पदार्थ उस तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जो हाई इलेक्ट्रिक करंट पर चालन शुरू कर देता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो चालन शुरू कर देता है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो वो जो है जब डालते हैं और कुछ दूरियों पर रखते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को एक्चुअल हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका सबसे बड़ा चीज है कि कैपेसिटर को सर्किट में 2 तरह से ज्यादातर देखा जा सकता है, एक है सीरीज और एक पैरेलल। तो सीरीज कैपेसिटेंस अगर करें, सीरीज में जुड़े हुए होंगे कैपेसिटर तो उनका कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उसी तरह से पैरेलल होगा तो उनके कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा फंडा मैंने निकाला है। यहाँ पे 3 कैपेसिटर को आपस में जोड़ के दिखाया है मैंने। यहाँ पे देखिए C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर है और तीनों को कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। उसी तरह से क्योंकि वोल्टेज भी है, ये बैटरी द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, प्लस Q चार्ज इसमें अराइज होगा और माइनस Q चार्ज ऑटोमेटिकली इंड्यूस होगा। उसी तरह से माइनस Q चार्ज अगर इस साइड में चालक की साइड में तो दूसरा साइड में प्लस Q, इस तरह से माइनस Q प्लस Q इंड्यूस होते हुए यहाँ पे माइनस Q। तो ये पूरे कैपेसिटर में चूंकि पूरे में मेरा एक ही सब सीरीज में है इसलिए सब में मेरा इक्वल चार्ज जो है अराइज होगा वो है प्लस Q माइनस Q की शक्ल में, लेकिन टोटल चार्ज 0 ही होता है। प्लस Q और माइनस Q जोड़ेंगे तो अब 0 हो जाएगा। तो ये जो है मेरा चार्ज जो है पहला कैपेसिटर के लिए मैंने देखा क्या कि चूंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है V1 है तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू CB होता है। अगर Q इक्वल टू CB जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है Q इक्वल टू CB होता है तो Q C1 है V1 है तो इसलिए Q इक्वल टू पहला कैपेसिटर का जो Q होगा वो C1 V1 होगा, दूसरे कैपेसिटर का C2 V2 होगा, तीसरे कैपेसिटर का C3 V3 होगा। अगर यहाँ से आपने V1 का वैल्यू निकाल लिया इस इक्वेशन से तो Q बाई C1, यहाँ से आपने V2 का वैल्यू निकाल लिया तो Q बाई C2। इसी तरह से तीसरा कैपेसिटर से भी आपने V3 का निकाले तो Q बाई C3। अगर सभी के वोल्टेज टोटल वोल्टेज जो जोड़ा जा रहा है, टोटल वोल्टेज जो बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है वो तीनों कैपेसिटर का जोड़ है, तीनों कैपेसिटर के वोल्टेज का जोड़ है। तो तीनों वोल्टेज को अगर हमने जोड़ दिया V इक्वल टू क्या होगा V1 V2 V3, और तीनों का मैंने निकाल के रखा है। यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तीनों को रख दीजिए आप और देखेंगे क्या कि Q कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई C1 1 बाई C2
1/C3। और अगर इस Q को नीचे ले आएंगे आप तो V/Q इक्वल 1/C1 C2 C3 हो जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है, इसलिए अगर आप इस C को इधर ले आए और V को नीचे, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या, V/Q इक्वल 1/C। इसीलिए वो V/Q को आप लिख सकते हैं 1/C, तो 1/C लिखा। इस तरह से दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये मैं समझा दिया क्या कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, वो मेरा सभी कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकलों का जोड़ है ना, किसमें, जब सभी कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं। तो इसी तरह से, परंतु ये मेरे को फंडा याद रख लेना इस लाइन को, ये जो मैंने किया है यहाँ पे वोल्टेज जो है बढ़ता है 3 हिस्सा में, और वहाँ 3 जगह पे चार्ज बटेगा। यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है सीरीज में, और वहाँ पे चार्ज बटेगा, ठीक है, पैरेलल में। पैरेलल ये इसको कहते हैं जब सभी के तीनों कैपेसिटर या 4 हो या 5 भी हो सकते हैं, जितना भी हो सकता है, सभी कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ा गया हो कि सभी पर डिफरेंट एक ही पोटेंशियल अराइज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सब में जो है डिफरेंट चार्ज अराइज होगा और सब का कैपेसिटेंस अलग अलग है। इसलिए ये पहला कैपेसिटर के लिए जो चार्ज होगा Q1 वो C1 भी होगा, और ये आपको मालूम है कि सब का भी जो है एक ही होगा, पोटेंशियल सब में एक ही अराइज होगा, इसलिए C1 भी, C2 भी, C3 भी, ठीक है, तीनों कैपेसिटर का। और चूंकि टोटल चार्ज जो है मेरा वो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये जो टोटल चार्ज है तीनों में मिलके जो बैटरी द्वारा दिया जा रहा है वही तो बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आसानी से ये निकाल लिया Q1 Q2 Q3 जो है। अब ये Q1 Q2 Q3 का तीनों का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप Q1 Q2 Q3 का वैल्यू यहाँ ऊपर से रख देते हैं तो आपका इस एक्सप्रेशन किसी तरह इस प्रकार आएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। अगर तीनों जगह पे V है तो V को निकाल दिया, C1V C2 तीनों को जोड़ दिया। अब V को नीचे ले आएंगे यहाँ पे, तो उधर बचेगा मेरा C1 प्लस C2 C3 ये बचेगा। इधर अगर Q/V इक्वल C होता है, देख लीजिए यहाँ से Q/V, अगर Q/V इसको लाएंगे तो C नहीं होगा, एकदम होगा। तो अगर होगा तो ये मेरा C हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं क्या कि आसानी से मैंने जो डिफरेंशिएटिव तरीका है इन दोनों कैपेसिटर को किस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं सीरीज और पैरेलल में, वो मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में बता दिया है। आपको जो है आपको अगर ये पसंद आया है ये वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल बजाइएगा, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाने के लिए मौका मिले। और आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे बहुत ही अच्छे वीडियो अभी आने वाले हैं, और उन सभी पे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। धन्यवाद।